गांव धनपुर की गलियां में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा था, रेखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था जो किसी को भी खींच लाता। लंबा कद, सांवला रंग और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। वह शहर से पढ़कर लौटी थी और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। रेखा के आने के बाद गांव के 3 नौजवान, आकाश, मनोज और राजू, जैसे बदल ही गए थे। तीनों ही रेखा को दिल दे बैठे थे, लेकिन किसी ने खुलकर इजहार नहीं किया था। आकाश गांव का सबसे अमीर लड़का था। ट्रैक्टर से लेकर बाइक तक उसके पास सब था। वह अक्सर स्कूल के बाहर घूमता और बहाना बनाकर बच्चों को टॉफ़ी बांटता, बस रेखा की एक झलक पाने के लिए। मनोज एक सीधा साधा किसान का बेटा था जो पढ़ाई में तेज था। वह अक्सर स्कूल की मरम्मत या ब्लैक बोर्ड की पुताई में मदद करने आ जाता, सिर्फ इसलिए कि रेखा उसे देखे। राजू गांव का थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शेरो शायरी में माहिर था और अक्सर रेखा को देखकर गुनगुनाता, एक लड़की भीगी भीगी सी। रेखा जानती थी कि तीनों में कोई ना कोई उसे चाहता है, लेकिन वो किसी को भी कुछ इशारा नहीं देती थी, बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि रेखा की मंगनी तय हो गई है, लेकिन किससे ये कोई नहीं जानता था। तीनों लड़के बेचैन हो उठे। मनोज ने एक दिन साहस कर पूछा, रेखा जी, आपकी मंगनी की बात सही है? रेखा मुस्कुरा दी। क्यों, कोई फर्क पड़ता है? मनोज चुप हो गया, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। उसी रात गांव के मंदिर के पास किसी की चीख सुनाई दी। लोग दौड़े गए। देखा तो राजू घायल पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, रेखा मेरी थी, है और रहेगी। जो भी बीच में आएगा मारा जाएगा। गांव में सनसनी फैल गई। सबका शक सीधा आकाश और मनोज पर गया। दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। रेखा बहुत डर गई थी। वो गांव छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन मनोज ने उसे रोका। डर के मत जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पुलिस की जांच हुई। एक दिन स्कूल के एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी को रात में स्कूल की खिड़की से अंदर झांकते देखा था। वहाँ सीसीटीवी नहीं था, लेकिन गांव के ही एक नौजवान को शक के घेरे में लिया गया, और वो था मिंटू, जो गांव की दुकान में काम करता था। पूछताछ में जबरदस्त खुलासा हुआ, असली दोषी पिंटू था, जिसे बचपन से रेखा से लगाव था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। उसे जब पता चला कि गांव के लड़के रेखा से प्रेम करते हैं, तो उसके अंदर जलन ने हिंसा का रूप ले लिया। उसने ही राजू पर हमला किया था और चिट्ठी लिखी थी ताकि दोस्त आकाश या मनोज पर जाए। पिंटू गिरफ्तार हुआ। गांव में चैन लौटा। कुछ दिन बाद रेखा ने स्कूल के गेट पर सबके सामने मनोज का हाथ थाम लिया। वह बोली, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब डर के समय किसी ने मेरा हाथ दिया तो वो प्यार बन गया। आकाश मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया, जैसे वह जानता था कि ऐसा ही होगा। राजू अब भी शायरी करता था, लेकिन अब रेखा के लिए नहीं, अपनी कविता पुस्तकों के लिए। प्यार जताने से पहले इंसानियत दिखाना ज़रूरी होता है। प्यार में सच्चाई और सुरक्षा का एहसास ही सच्चा रिश्ता बनाता है।